बदलते भारत की शान। कृषि विशेष की प्रायोजक है LIC, हर पल आपके साथ। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर पर मना रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मिलेट यानी पोषक अनाज से हमारा संबंध वर्षों पुराना है। इतिहास में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन 70 के दशक के बाद मिलेट उगाने का सिलसिला घटता गया और धीरे धीरे ये हमारी थाली से भी गायब होता गया। लेकिन एक बार फिर से इसे और बढ़ाने के लिए और इसके उपभोग और इसके उत्पादन को और प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जो कि आधारित है श्री अन्न पर। श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती हमारे किसानों के लिए कई मायनों में लाभकारी है। इसकी खेती में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और बदलते जलवायु में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें मिलेट्स की खेती हमारे किसानों को कई तरह के जोखिम से भी बचाती है। मिलेट्स मोटा अनाज, पोषक अनाज या श्री अन्न खुद भी मजबूत है और इंसानों को भी मजबूत बनाने का गुण रखते हैं। ये प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, खास तौर से सूखे का। इन्हें उगने के लिए बहुत कम पानी चाहिए, इतना कम कि बरसात के मौसम में हुई बारिश ही काफी है। यही वजह है कि इन्हें अकाल वाली फसलें भी कहा जाता है। सूखे के प्रति सहनशीलता का गुण बारानी इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए इन्हें वरदान की हैसियत प्रदान करता है। बारानी उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां बारिश के अलावा सिंचाई का कोई और साधन उपलब्ध न हो। यही वजह है कि इन्हें अकाल वाली फसलें भी कहा जाता है। बाजार में कम मांग की वजह से इन्हें अनाथ फसलों की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि लोगों को इनकी याद तभी आती थी जब इन्हें उगाने के अलावा और कोई चारा न बचता हो। All the millets can be grown in without much water. When you see with reference to rice or wheat, they require more water. ज़्यादा पानी चाहिए उसको। लेकिन जहाँ अब देखो राजस्थान के जैसे एरिया में भी ये बाजरा ग्रो कर सकते हैं, वही स्टेपल फूड है वहाँ। इसी तरह यहाँ आंध्र प्रदेश में भी जहाँ ड्राई एरियास है, ड्राई लैंड्स है, वहाँ जहाँ ये राइस और वीट नहीं ग्रो पाते हैं, वहाँ मिलेट्स को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये वातावरण में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको भी ये मिलेट्स, उस चेंजेस में भी ये मिलेट्स को अच्छी तरह हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ज़्यादा टेम्परेचर्स को भी दे कैन टॉलरेट द हाई टेम्परेचर्स ऑल्सो। And if you see, there are 9 millets that are being grown by the farmers in millets. वो क्या क्या है कि जवार, बाजरा, रागी, कोर्रा, खांगिनी, whatever they say, and then sama, little millet, kodo millet, and then brown top millet and proso millet. All these 9 they are being cultivated. हालांकि ये भी सच है कि मिलेट्स ज्ञात फसलों में सबसे पुरानी है। हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल के प्रति जबरदस्त रुझान के चलते ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी से निकलती चली गई। नए लाइफस्टाइल ने विरासत में हमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियां दी हैं। इसलिए मजबूरी में ही सही हमें फिर से मिलेट्स की अहमियत का एहसास होने लगा है। These days there has been a lot of changes in the lifestyle, and with reference to the after this COVID-19 pandemic, now all the people, they are thinking about nutritional security rather than food security. Why? Because
Now people have understood that to overcome these diseases, they require the immunity. Immunity should be there. And these millets, when you take the kurra or foxtail millet, it boosts the immunity. In the same way, if you take the bajra crop, it is very useful for the women, mostly women and girl children, because it contains huge amounts of iron, and which prevents the anemia, which we see mostly in the women. श्री अन्न में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी और तरह तरह के खनिज पाए जाते हैं। चूंकि श्री अन्न ग्लूटेन मुक्त होते हैं, इसलिए इनका ग्लाइसेमिक सूचकांक कम होता है। ग्लाइसेमिक सूचकांक वो पैमाना है जो बतलाता है कि कोई खास खाद्य पदार्थ कितनी तेजी से और कितनी मात्रा में शरीर में शुगर को बढ़ाता है। इसका मतलब हुआ कि मोटा अनाज शरीर में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ाता। इसके अलावा दूसरे अनाजों के मुकाबले श्री अन्न में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पाई जाती है। किसी अनाज में कितने पोषक तत्व हैं, इसका पता लगाने के तरीके मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में भी ये काम हो रहा है। Here in this lab, we will do all the quality parameters like nitrogen, protein, iron, manganese, zinc, copper, fiber content, along with amino acids like that. Several parameters we will do here in our lab. For doing that analysis, first we have to take the grain samples and we crush it first. Because of when compared to the grain, the powder will give more accuracy results. This is the powder sample. From this powder sample, we have taken some quantity like 1 gram like that for different parameters, and we have digested this grain samples. Then by adding some of the acids like nitric acid and perchloric acid, then we have put for cold digestion for 1 day. Then again wet digestion and hot digestion. After digestion of the plant samples or the grain samples, we are getting only small quantity of just 1 ml of the sample. From that 1 ml of sample, we will add double distilled water only. Because of we have single distilled water and double distilled water also. In single distilled water, some of that micronutrient content is there in single distilled water. That's why we should use only double distilled water. भारत में ज्वार और बाजरे के बाद रागी मोटा अनाज की सबसे प्रमुख फसल है। इससे कई तरह के प्रसंस्कृत उत्पाद बन सकते हैं। इन्हीं में से एक है माल्ट। माल्ट एक तरह का पाउडर है जिसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे दूध के साथ मिलाकर पीना काफी फायदेमंद है। धूप में सुखाने के बाद 2-3 दिन धूप में सुखाना है। उसके बाद उसमें जो मॉइस्चर आता पूरा मॉइस्चर जाना है। वो मॉइस्चर जाने के बाद हमने फ्राई करना है। वो फ्राई करने के बाद उसको ग्राइंडिंग करने के बाद सीविंग करने के बाद जो अच्छा तरह आ जाएगा उसको माल्ट बोलते हैं। वो माल्ट को लेके हमने दूध में मिला के पी सकते हैं जी, जैसे आप या पानी में मिला के पी सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये रागी है और देखने में बिल्कुल ये जैसे अब राई इस्तेमाल करते हैं घरों में बिल्कुल वैसी ही होती है, लेकिन इसके गुण अलग है, इसका स्वाद अलग है। और अभी ये जो यहाँ पर रागी बिछाई गई है ये मॉइस्ट है, गीली सी है, ताकि इसमें अंकुरण हो सके और अंकुरण होने के बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। भारत कई फसलों की उत्पादकता के मामले में वैश्विक आंकड़ों की बराबरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन मोटे अनाज इस मामले में कहीं आगे है। यहाँ 1 हेक्टेयर में 1239 किलो मोटे अनाज की पैदावार हो रही है, जबकि वैश्विक औसत महज 1229 किलो है। These millets can be grown in those places where the other crops cannot be grown. और दूसरा ये है कि millets का most of the millets they are self-pollinated except bajra and jowar. All the other millets are self-pollinated. Farmers can use the same seed. Once they are going to buy, they need not change the seed every year. They cannot buy the seed every year. They can use the same seed. वो एक लाभ है। So इसलिए
and the seed rate of the millets is very less, that is 3 to 4 kgs per acre है. तो इसलिए whatever the amount they have to spend, the farmers, it is very less. And the other thing is, usually these millets when they grow, they don't require a huge amount of fertilizers and pesticides like the other crops like wheat and rice and the other crops, commercial crops. So इसलिए land also, that is mother earth also will it doesn't require more fertilizers and pesticides. Land will be good. कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं श्री अन्न की। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिलहाल छोटा सा ब्रेक। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं श्री अन्न यानी मिलेट्स की। आजकल लोगों के पास समय कम है, इसलिए शहरी लोगों में रेडी टू कुक और रेडी टू ईट व्यंजनों की मांग बढ़ रही है। मोटे अनाज से आप बिस्किट, पास्ता, मफिन, ब्रेड, रस्क, फ्लेक्स, पापड़, हलवा, मिठाइयाँ और इस तरह के सैकड़ों व्यंजन बना सकते हैं। इन चीजों को बेचकर अपना कारोबार कर सकते हैं। मिलेट्स प्रोडक्ट पर कोई स्टार्टअप बना सकते हैं। पूरे देश में मिलेट्स पर बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से स्वयं सहायता समूह भी अपने उत्पाद बनाकर बाजार में उतार रहे हैं। आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। क्या क्या ट्रेनिंग ली आपने? मिलेट के कौन कौन से उत्पाद बनाने के बारे में जाना है यहाँ पर? सर ने बहुत सारे चीज़ों के लिए चीज़ों के बारे में हमको ट्रेनिंग दे दी है, और इस मिलेट से कैसे हेल्दी हो सकते हैं वो भी सर ने ट्रेनिंग की है। और सर ने बोला ये सब हम बच्चों को भी खिला सकते हैं, और ये तो बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशन भी है। आप खाती हैं मिलेट? या डेफिनेटली। तो यहाँ से सीखने के बाद क्या करने का इरादा है? अभी सोच रही हूँ ये भी हम घर से कर सकते हैं, और सभी महिलाओं को बोल सकते हैं, और उसको भी प्रॉफिट दे सकते हैं इसमें। तो घर में यहाँ पर सीखने के बाद घर में बिस्किट, लड्डू, पाउडर जो चीज़ें हैं वो तैयार करने के बारे में सोचे। आपका नाम क्या है? वासवी। वासवी। तो वासवी का देखिए बहुत अच्छा थॉट है, और काफ़ी यंग है ये, और अगर ऐसे बच्चे इस क्षेत्र में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत जल्दी हम तरक्की करेंगे। और अगर ये समझ गए कि मिलेट खाना क्यों लाभदायक है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। जी, आप भी बताना चाहेंगे कुछ, क्या क्या सीखा है आपने? बिस्किट्स, मिलेट बिस्किट्स एंड पाउडर, उपमा। अच्छा, तो इससे पहले आपने सोचा था कि मिलेट से इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? सर टोल्ड दैट इट इज़ वेरी नाइस टू ईट एंड हेल्थी फूड। ओके, सो नाउ यू नो हाउ टू मेक इट। यस, आई नो। So, would you like to train others also? Yes. ఈ మిల్లెట్ బిస్కెట్లు, మిల్లెట్స్ లడ్లు, మిల్లెట్ బిస్కెట్లు, మిల్లెట్స్ లడ్డు ఇవన్నీ పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా తింటున్నారు. ఇన్స్టెంట్ పొంగలు, ఇన్స్టెంట్ ఉప్మా ఇవి చాలా इंटरेस्ट होते। मिलेट बिस्किट बनाए इन्होंने, ये बता रही है। मिलेट लड्डू, मिलेट लड्डू, ये देखिए ये बहुत ही
अच्छा, इसमें इसकी खुशबू आ रही है बिल्कुल शुद्ध देसी घी की। और ये मिलेट उपमा है, इंस्टेंट उपमा जी। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। श्री अन्न यानी मिलेट के क्षेत्र में कृषि स्टार्टअप का भी काफ़ी स्कोप है, इसमें भी कई संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं क्या सोचता है हमारा युवा कृषि स्टार्टअप और मिलेट को लेकर। So when you talk about millets, particularly awareness among the consumers was very low. So as an agri-business management student, we look at the business opportunities in millet sector. So market demand भी and market size भी बहुत बड़ा है. So creating awareness among the consumers is very much important from as agribusiness management students. The millet processing is a very risky one because the grains are very small and we couldn't easily process that. So I think government of India has started a very initiation, that is promotion of international millets year. So I think this will be a huge useful to the farmers. बिल्कुल। तो देखिए, ये छात्र हैं जो एग्री बिजनेस के छात्र हैं और काफ़ी कुछ चीज़ सीख रहे हैं। मिलेट ईयर है और इसलिए इंस्टीट्यूट में इस बार मिलेट पर काफ़ी फोकस है। आप किस तरह की चीज़ें सीख रहे हैं? और हम क्योंकि एग्री बिजनेस का ये पूरा इंस्टीट्यूट है, तो मिलेट्स को लेकर बिजनेस की किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, इस पर भी कुछ कर रहे हैं? There are so many opportunities in millets. Now people are focusing on the dietary foods. That's why in millets you have to focus on the ready-to-eat millets and ready-to-cook millets. Government focus on those schemes related to entrepreneurs regarding the millet value addition. बिल्कुल। तो वैल्यू एडिशन यानी उसका मूल्य संवर्धन करना, ये भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है। जी, आप बताना चाहेंगे? Myself Tejashree, and value addition of millets is increasing day by day, and as the consumption is increasing day by day, so people are converting to eat millets, so value addition is increasing and the demand for millets are also increasing. So it is there are many entrepreneurs who are trying to be produce millets processing units like that. जी बिल्कुल। तो इनका कहना है कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, कंज्यूमर इसको डिमांड कर रहा है, उसी के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छी संभावनाएं भी हैं बिज़नेस की। एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि एग्री बिज़नेस को लेकर एक समस्या ये आती है कि जो बिज़नेस के क्षेत्र के हैं, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें एग्रीकल्चर के क्षेत्र का, कृषि के क्षेत्र का उतना ज्ञान नहीं होता है। तो आपको लगता है उस कमी को यहाँ से पूरा किया जा रहा है? इसलिए डिफरेंट वेराइटीज मिलेट्स प्रोडक्ट्स है, स्वीट्स, और नाउ एंटरप्रेन्योर्स इज एंटरिंग दिस स्वीट्स एंड like to chickis, laddu less like sweets, they are entering to market, so automatically they millets are good nutrition value. The government also focusing on creating awareness to the people on millets and the nutrition value, and also customers also they don't know about the nutrition value of the millets. By promoting the promotional activities and knowing the importance of the millets, we have to promote our by creating branding and value addition to the products. By the producers also will be benefited through these promotional activities, and also the production and the importance of nutrition. Farmers also and customers all will be benefited through these millets. मिलेट्स के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप अभी आजकल बहुत बढ़ रहा है। हम इधर पेरुमल में हैं, हमारा रिसर्च स्टेशन है। दे हैव एन MBA with the Millets Research Center at Hyderabad. So many of the scientists and many of the MSc students also doing research on it, different types of varieties like foxtail millet, finger millet, and many of the millets. So it is a dietitian nutrition food for everyone. श्री अन्न यानी मिलेट्स यूँ तो पोषण से भरपूर होते हैं, लेकिन इनका उचित पोषण प्राप्त करने के लिए सही तरीके से इनका प्रसंस्करण भी करना उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, आइए जानते हैं। ये मशीन का नाम है डबल स्टेज डी हलर मशीन, और ये मशीन में हमने वो क्लीनर कम ग्रेडर से जो आया है वो शुद्ध मिलेट को इसमें डालने पर ये मिलेट के ऊपर रहने का छाल को सेपरेट कर देता है, और इसका कैपेसिटी है 100 kg पर आवर। जब डीहलर में जो ऊपर का छाल निकाला है वो अच्छा वो राइस और छाल को मिक्स होके आ जाएगा, और वो राइस और छाल को सेपरेट करने के लिए और फाइनल क्लीनर यूनिट में इसमें इस्तेमाल करना है। 150 kg पर आवर इसका कैपेसिटी है।
छाल निकालने के बाद जो मिलेट के ऊपर जो ब्रांड रहता है, अगर उसके ऊपर का कुछ ब्रांड निकालना होगा और पॉलिश करना होगा तो ये पॉलिशर यूनिट को आना है और इसका कैपेसिटी है 40 kg पर आवर। मिलेट्स खरीफ की फसल है। इनकी बुआई मई और जून में होती है। सितंबर और अक्टूबर में ये पककर तैयार हो जाती है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ कुल वैश्विक उत्पादन का 41% उपज होती है। हालांकि निर्यात के मामले में हम दूसरे पायदान पर हैं। भारत सरकार श्री अन्न को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये काम 2 स्तरों पर हो रहा है। एक तो जनता से कहा जा रहा है कि वो स्वस्थ रहने के लिए श्री अन्न का सेवन करें और दूसरे किसानों से उम्मीद की जा रही है कि वो इनका उत्पादन बढ़ाएं। Millets are considered as the climate resilient crops because they can tolerate the changes in temperatures and also in the other rainfall pattern. If there are changes also, they can tolerate when compared to the other crops. आंध्र प्रदेश में मिलेट्स को ज़्यादा की ज़्यादा अनंतपुर ड्राई एरिया, मोस्टली इट इज़ ड्राई एरिया इन अनंतपुर district, Prakasham district and Rayalaseema region mostly they are growing. And also not only in this, most of the tribal people उसका staple food तो आज भी millets ही है. If you go to the Vijayanagaram and other places, there you can see they depend on Sama, these millets only. So these tribal people mostly they are still cultivating the millets and their major food is millets. इस साल बजट भाषण में मोटे अनाज पर ध्यान देने की बात कही गई है। खास तौर से मूल्यवर्धन करके इन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पोषक अनाज पर एक उप मिशन भी चला रहा है। इसका मकसद श्री अन्न के उत्पादन, उत्पादकता और क्षेत्रफल में इजाफा करना है। हमारा देश मिलेट उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है और अब ये कोशिश हो रही है कि इसे हम इंटरनेशनल हब के तौर पर डेवलप करें। केंद्र सरकार श्री अन्न को वैश्विक पटल पर लोकप्रिय बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। भारत इस साल शंघाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों की अध्यक्षता कर रहा है। देश के 55 शहरों में G20 सम्मेलन होने जा रहे हैं। इसके अलावा भी इस साल कई मेगा इवेंट देश में होंगे। मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए इन अवसरों का भरपूर लाभ लिया जाएगा। सभी सम्मेलनों में कृषि मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय के अलावा राज्य सरकारों के सहयोग से मोटे अनाजों से बने उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही देश विदेश से आ रहे सभी मेहमानों को मोटे अनाज से बने व्यंजन भी परोसे जाएंगे। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने जाना कि कैसे श्री अन्न से सेहत और व्यवसाय दोनों को संवारा जा सकता है और छोटे छोटे प्रयास से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अंत में हम यही कहेंगे, खाइए श्री अन्न और रहिए प्रसन्न। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishivishesh@gmail.com। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कृषि विशेष के आज के अंक में आपसे लेंगे इजाजत। नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।